दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कभी किसी को गरीब कमजोर समझ के जलील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, एक महिला जो कि अपनी सौतेली बेटी के साथ में इतना खराब व्यवहार करती थी, इतना खराब व्यवहार करती थी कि शायद देखिए ऐसा व्यवहार कोई जानवरों के साथ में भी ना करे, लेकिन उसकी जो खुद की बेटी थी उसको वो इतने प्यार से रखती थी, इतने प्यार से रखती थी कि क्या ही बताएं। दोस्तों, वक्त आगे बढ़ता है और जब ये दोनों बेटियां शादी के योग हो जाती हैं तो ये महिला क्या करती है कि अपनी बेटी की शादी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ में करती है और कहती है कि मेरी बेटी बड़े घर के लायक बनी हुई है, और वो अपने पति की बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। और ये जो सौतेली बेटी होती इसको क्या करती है कि एक गरीब व्यक्ति के साथ में शादी कर देती है जो कि गांव गांव जाकर सब्जी बेचता है। लेकिन फिर भी जो सौतेली बेटी थी कुछ नहीं कहती है, अपने किस्मत को ठोकती है कि मेरी किस्मत ही इसी लायक है, मैं क्या कर सकूं। दोस्तों, और वक्त आगे बढ़ता है, फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि यही महिला उस सौतेली बेटी के पैरों में गिर जाती और कहती, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और जिस बिजनेसमैन के साथ में उसने अपनी बेटी की शादी की थी वो बेटी भिखारी बन जाती है, भीख मांगने वाली स्थिति हो जाती है। और सौतेली बेटी जिसको गरीब के घर में जिसकी शादी की थी वो BMW गाड़ी से चलने लगती है। इतना बदलाव कैसे हुआ? गरीब बेटी के पति ने ऐसा क्या किया? चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, शहर के एक व्यक्ति जिनका नाम विजय सिंह होता है, उनका खुद का कारोबार होता है। उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी होती है। जब घर की स्थिति बढ़िया थी, रुपया पैसा घर मकान सब कुछ था, तो उनकी शादी भी एक अच्छे घराने से होती है। दोस्तों, विजय सिंह की शादी जिस लड़की से हुई उसका नाम माधुरी था। विजय सिंह अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत सम्मान करते हैं। दोस्तों, विजय सिंह की शादी का जब 1.5 साल का समय बीत जाता है, एक छोटी बेटी जन्म लेती है। बेटी का नाम अंजू रखते हैं प्यार से। लेकिन जैसे ही बेटी के जन्म लेने के 4 दिन का समय बीत जाता है, माधुरी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। विजय सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी अपनी पत्नी का इलाज कराने में, सही कराने में, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई, यानी कि पत्नी की मौत हो जाती है। अब तो विजय सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ना वो अपना खुद का कारोबार देख पा रहे हैं और छोटी बेटी को वो कैसे पाले। बच्चा परेशान है। लोग विजय सिंह को समझाते हैं कि ऐसा करो कि अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, छोटी बेटी है, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें पत्नी मिल जाएगी और इस बच्चे को मां मिल जाएगी। दोस्तों, विजय सिंह पहले तो मना कर देते हैं, फिर विजय सिंह भी समझते हैं कि ऐसे जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है, इस बच्ची को हम कैसे पालेंगे, इसको पालेंगे तो कारोबार छूट जाएगा, कारोबार देखेंगे तो बच्ची कौन पालेगा। तो विजय सिंह क्या करते हैं कि शादी का फैसला कर लेते हैं और एक कामनी नाम की लड़की से विजय सिंह की शादी हो जाती है। दोस्तों, विजय सिंह सोचते हैं कि जो मेरी दूसरी पत्नी है मेरी बेटी को अच्छे से रखेगी, लेकिन जो दूसरी पत्नी कामनी आती है वो उस बच्ची के साथ में, जैसे बच्ची 1-2 साल की होती है, ऐसा बर्ताव करने लगती है, मारना पीटना, इतना जख्म देना, बिल्कुल भी रहम नहीं। और विजय सिंह अगर इस पे जानते भी हैं कि मेरी बेटी को परेशान कर रही है, तो वो जो कामनी थी वो धमकाने लगती है कि अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो हम तुरंत तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो विजय सिंह सोचते हैं कि एक तो मेरी पत्नी वैसे ही मर गई है, अगर ये भी चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं धीरे धीरे विजय सिंह जो थे वो बातों को सुनने लगते हैं और चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। उनकी पत्नी जो भी करती है वो उसी में शामिल रहते हैं। और वक्त आगे बढ़ता है, क्या होता है कि कामनी की भी बेटी हो जाती है, यानी विजय सिंह की दूसरी पत्नी से भी एक बेटी हो जाती है जिसका प्यार से नाम शिवानी रखते हैं। अब शिवानी और ये जो अंजू थी दोनों धीरे धीरे बड़ी हो जाते हैं और इनकी उम्र में 2-3 साल का ही सिर्फ फर्क होता है, जिसकी वजह से दोनों बच्चियां ये जुड़वा जैसी लगती हैं। अब ये जो कामनी थी क्या करती है कि अपनी बेटी को बिल्कुल जमीन में पैर नहीं रखने देती, यानी कि फूलों जैसी अपनी बेटी को रखती है। और जो सौतेली बेटी होती है उसके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार करती है, ना टाइम से खाना देती है, ना पानी देती, मारती पीटती। अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, क्योंकि विजय सिंह के घर की स्थिति बढ़िया थी, विजय सिंह के पास में पैसा था, कारोबार था। लेकिन इस बच्ची को स्कूल नहीं भेजती। लेकिन विजय सिंह अगर इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो तुरंत वो बिगड़ जाती है, धमकाने लगती है। ऐसे वक्त आगे बढ़ता जाता है। अब क्या होता है
कि महिला कहती है अपनी सौतेली बेटी के सामने कि मेरी बेटी महलों की रानी बनेगी और ये नौकरानी बनेगी, लेकिन वो बच्ची अंजू जो थी वो कुछ नहीं कहती है और अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती रहती है। कभी भी उस बच्ची को माँ का प्यार नहीं मिला दोस्तों। और वक्त आगे बढ़ता है, धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों के साथ में, इन्हीं अत्याचारों को सहते हुए ये जो दोनों बेटियां होती हैं ये बड़ी हो जाती, अंजू भी बड़ी हो जाती है और जो शिवानी थी वो भी बड़ी हो जाती है। अब क्या था कि विजय सिंह को और विजय सिंह की जो पत्नी, दोनों को इनकी शादी की चिंता सताने लगती है। लेकिन जो विजय सिंह की पत्नी कामनी थी वो क्या करती है कि लड़ा झगड़ के अपनी बेटी की शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ में करती है और सोचती है कि मेरी बेटी फूलों पे लेटेगी, मेरी बेटी राज करेगी, महारानी बन के रहेगी। दोस्तों वो शिवानी भी खुश रहती है, सोचती है कि मेरी माँ कितनी अच्छी है और सबसे पहले अपनी बेटी की शादी की, जबकि वो अंजू बड़ी थी लेकिन उसने अपनी बेटी की शादी पहले की। अब अंजू की बारी। अब अंजू को विजय चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते अंजू के लिए। दोस्तों अंजू की शादी क्या करती है वो कामनी कि एक गरीब युवक ढूंढती, गरीब घर ढूंढती है जिनके घर में 2 वक्त का सही से खाना भी नहीं चलता है। वहां पे वो अंजू की शादी को फिक्स कर देती है। लड़का क्या करता है, गांव गांव जाकर सब्जी बेचता है, उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होती है, उसकी शादी कर देती है। और जो विजय सिंह कुछ कहते हैं तो वो कामनी कहती कि पढ़ी लिखी है नहीं, इसकी शादी कौन करेगा, तो वो भी रुक जाते हैं, यानी कि गरीब घर में शादी कर देते हैं। अब दोस्तों ये जब दोनों बेटियां इकट्ठी होती हैं तो माँ का वही व्यवहार, सौतेली के साथ में गंदा व्यवहार, अपनी बेटी के साथ में अच्छा व्यवहार और ताने मारना कि मेरी बेटी रानी है, महारानी है, लेकिन ये बच्ची कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है, ये जो अंजू थी बहुत ज्यादा समझदार रहती है। ये अपने पति से, जो पति गांव गांव जाकर सब्जी बेचते हैं, इनका इतना सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। ये कहती है कि तुम थोड़ी सब्जी लेके जाते हो, क्यों ना एक अपना बड़ा सा ठेला बना लो और उस ठेला में बहुत सारी सब्जी लेके जाओ और ऐसे तुम 2-3 गांव में ही जा पाते हो, कई गांव में जा सकते हो। दोस्तों अंजू का जो पति होता है वो अपनी पत्नी की बात को मानता है और धीरे धीरे वही करता है, ठेला लेता है और ठेला से और भी ज्यादा आमदनी होती है तो धीरे धीरे करके शहर में जो कस्बा टाइप का, वहां पे वो अपनी खुद की दुकान लगा लेता है। और धीरे धीरे देखते ही देखते दोस्तों अंजू के जो पति थे उनका सब्जी का कारोबार इतना बड़ा हो जाता है कि आसपास के क्षेत्र में, जिले में उनका नाम हो जाता है। दोस्तों अंजू का और अंजू के पति का सब्जी का कारोबार इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी खुद की मंडी हो जाती, सब्जी मंडी, 1 मंडी, 2 मंडी, 10-10 मंडी हो जाती हैं। बहुत सारा पैसा हो जाता है, जबकि जीरो से शुरू किया, बहुत सारा पैसा हो जाता है, घर मकान बंगला, यहाँ तक कि BMW गाड़ी भी हो जाती है। यानी कि खराब स्थिति में किया कि मरेगी, लेकिन उसकी स्थिति इतनी ज्यादा सुधर जाती है कि जो भी देखता है वो चौंक जाता है। और इधर क्या होता है कि भाई बिजनेसमैन के साथ में शिवानी की शादी की, तो बिजनेसमैन जो लड़का था उसको इतना ज्यादा घमंड होता है कि वो ये कहता है कि मेरे लिए जाने कितनी लड़कियां तैयार है मुझसे शादी करने के लिए। वो कहीं इस लड़की के पास मुंह मारता है, कभी उस लड़की के पास में मुंह मारता है। पैसे का उसको घमंड था कि मैं बिजनेसमैन हूं। तो ये जो शिवानी थी ये मना करती है अपने पति को, ऐसा ना करो, तुम सिर्फ मुझसे मतलब रखो। तो उसका जो बिजनेसमैन पति है वो शिवानी को इतना मारता पीटता है और दिन रात शराब पीता है, पैसे उड़ाता है। धीरे धीरे करके उसका जो भी कारोबार था, जो भी उसका बिजनेस था, वो ठप हो जाता है, क्योंकि शिवानी के पति कैरेक्टरलेस, उसके अंदर सारे ऐप, शराब पीता, जुआ खेलता, लड़कीबाज, इसमें उसका सारा जो कारोबार था वो बिल्कुल ठप हो जाता, सब कुछ यानी चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, भीख मांगने वाली स्थिति में आ जाती है। अब दोस्तों जो कामनी थी ये स्थिति देखती है कि मैंने अपनी बेटी को करोड़पति घर में कर दिया तो वो भिखारी बन गई, जिसको मैंने भिखारी के घर में किया वो करोड़पति बन गई। यहाँ तक कि अब उस कामनी को अपनी सौतेली बेटी के सामने जाने में भी शर्म लगने लगी, अपनी बेटी के बारे में बताने में भी शर्म लगने लगी कि मेरी बेटी गरीब हो गई, सौतेली बेटी वो करोड़पति हो गई। लेकिन अब करे क्या दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि अंजू अपने पति के साथ में BMW गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी क्या होता है कि अचानक से एक व्यक्ति उसकी BMW गाड़ी के सामने आके टकरा जाता है। दोस्तों अंजू अपने पति से कहती है कि गाड़ी रोको, कौन है, कौन टकरा गया। तो अंजू और अंजू का पति जो था वो जैसे उतर के देखता है तो अंजू चौंक जाती है, क्योंकि अंजू ने देखा
यार ये तो शिवानी का पति है जो बिजनेसमैन था, इसके साथ में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों अंजू क्या करती है कि शिवानी के पति को अपने गाड़ी में लेटाती है, लेटा के अपने सीधे घर पहुंचती, मायके में पहुंचती है और सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी के सामने टकरा गया। अब जो कामनी थी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि मैंने क्या सोचा, क्या हो गया। उसको इतनी ज्यादा शर्म लगती है, इतनी ज्यादा काली लगती है। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा के कामनी सारी कहानी बताती है अंजू को कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूं, और अपनी सौतेली बेटी के पैरों में गिर जाती है। दोस्तों अंजू उठाती है और अंजू कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अंजू इतना समझती थी, सोचती थी कि तुमने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो तुम्हारे साथ में अच्छा कैसे होगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंजू ने सोचा कि सबको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। यहाँ तक कि दोस्तों वो जो अंजू की सौतेली बहन थी शिवानी, उसकी स्थिति को देख के अंजू की आंखों में आंसू आ जाता है। यहाँ तक कि अंजू ने शिवानी के पति को और शिवानी को अपने मंडी में ही काम दिलवा दिया बैठे बैठे वाला, और कहा कि वहीं पे काम करो, वहां से तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाया करेगा, जिससे तुम्हारे घर की स्थिति बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारा दोनों टाइम का खर्चा पानी चल जाएगा। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये हो जाती है ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, हम जो करेंगे वही होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ साधारण से इंसान है, साधारण से जीव है। मेरे ऊपर कोई और है, मेरा अच्छा बुरा करने वाला, वक्त को बेवक्त को वक्त में बदलने वाला कोई और है, हम मसीहा नहीं है। इसलिए हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए। इंसान कितना भी तेज तर्राक हो, उसको अपने कर्मों से कोई बचा ही नहीं सकता है। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।